हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ सुजाता एस नैन और न्यूमर विस्ता चैनल पे आप सबका स्वागत है। थैंक यू एवरीवन जिसने मेरी वीडियोस को पसंद किया है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सबको दिल से धन्यवाद। क्योंकि कहने को तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, बट लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पर जिस किसी ने भी मेरे वीडियो को देखा है, पसंद किया है, जो मैसेज करते हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सब्सक्रिप्शन के पीछे एक मॉनेटरी टर्म्स का ज़्यादा महत्व नहीं है। जो मेन मोटो होता है वो ये होता है कि आपको कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, ताकि आप नेक्स्ट टाइम कुछ और अच्छा करो। और जो भी आप काम करते हो, मैंने पहले भी बोला था, उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च लगती है, उसके पीछे थोड़ा सा टाइम हमें निकालना पड़ता है। तो जैसे होता है कि अगर क्लास में कोई बच्चा ही नहीं होगा तो अध्यापक किसको पढ़ाएगा। अगर बहुत सारे बच्चे होंगे तो वो और प्रिपरेशन के साथ आएगा। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियोस अच्छी हैं, जेन्युइनली आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और उनको शेयर कीजिए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे तक ना रहे, वो सब तक जाए। और अगर किसी एक की भी लाइफ में बदलाव आ सके तो वो हम सब के लिए शायद बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं हनुमान जयंती की। आप सब जानते हैं कि 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जयंती है। अब आप बोलोगे कि 9 का साल चल रहा है, हनुमान जयंती है और शनिवार का दिन भी है, तो अब मैं क्या करूं? क्योंकि सच तो यही है, दैट्स द ट्रूथ। अब 9 का साल है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट वो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 9 नंबर की वीडियो में मैंने बताया था कि 9 जो होता है वो एक तरह से स्टार्ट से पहले का टाइम होता है। तो अगर आपको अगले साल 2026 के लिए प्रिपेयर होना है, तो इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट कि आप इस साल अपना बीज बोएं और यू विल गेट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर नेक्स्ट ईयर। तो बहुत ज़रूरी है। और हनुमान जी तो कलयुग के देवता माने गए हैं, तो कल का दिन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। हनुमान जी से कुछ भी हम आसानी से पूरा करवा सकते हैं। हनुमान जी को पाना या उनके द्वारा हमें कुछ मिलना, वो कलयुग में बहुत आसान है। उन्हें वरदान मिला हुआ था। हम तुलसीदास की हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। मतलब 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ। आज हम बात करेंगे वो 8 सिद्धियाँ होती क्या हैं। हम हमेशा पढ़ते हैं असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि का मतलब है 8 प्रकार की शक्तियाँ, 8 प्रकार की पावर्स जो उनके पास थी, और 9 प्रकार की निधियाँ। निधियाँ होता है खजाना, 9 प्रकार के खजाने जो उन्हें लगता था कि उनके पास हैं, और जो हमारे पास होगा हम वही दे सकते हैं। सरस्वती माता के पास विद्या होती है तो वो विद्या देती हैं। अगर लक्ष्मी माता के पास धन है तो वो धन देते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हनुमान जी इज़ अ फुल पैकेज ऑफ एवरीथिंग। हनुमान जी से आप कुछ भी मांग सकते हैं, और वो इतने भोले हैं कि आप अगर सिर्फ उनकी हनुमान चालीसा भी पढ़ते रहो ना, तब भी वो खुश रहते हैं। अब अष्ट सिद्धियाँ, जैसे मैंने बोला, पहली सिद्धि होती है अणिमा। अणिमा होता है का मतलब होता है बहुत ही छोटा रूप धारण कर लेना। छोटा रूप यानी जब किसी भी मुसीबत में अगर आप फंसे हो तो आपको कैसे झुक के चलना है। अपने, चाहे आप कितने भी बड़े इंसान हो, अपने आप को बहुत बड़ा, या कुछ लोगों का होता है ना कि रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अपने आप को
नीवा करके चलो, अपने आप को झुका के चलो, तो वो होता है अणिमा। दूसरा होता है महिमा। महिमा होता है कि बहुत ही विशाल रूप धारण कर लेना। जहाँ ज़रूरत है कि किसी की रक्षा की बात आ रही है, किसी के अन्याय की बात आ रही है, किसी के अत्याचार सहने की बात आ रही है, तो वहाँ पे आपको महिमा दिखानी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद होता है गरिमा। गरिमा का मतलब है कि किसी के भी घमंड को चूर करने की शक्ति। आप जानते ही हैं, भीम को जब एक टाइम पे घमंड आ गया था कि मुझसे बलवान कोई नहीं है, मुझसे विशाल कोई नहीं है और मुझे कोई नहीं हरा सकता, तब हनुमान जी ने ही उनका घमंड तोड़ा था। इसके बाद आता है लघिमा। लघिमा मतलब बिल्कुल हल्के हो जाना, कि अगर कुछ तैर के जाना है तो इतना हल्का अपने आप को कर लेना कि आप आसानी से किसी भी मुसीबत से ऊपर आ जाओ और आप अपनी मुसीबतों से उस इतना लाइट, मतलब मुसीबतों का बोझ अपने ऊपर ना लेके आप अपने आप को हल्का फील करो। तो वो होती है इनकी लघिमा की शक्ति। देखिए, ये जितनी भी शक्तियाँ हैं ना, वो कहीं ना कहीं है हमारे मन और हमारे विचारों से रिलेटेड ही, कि उनके पास ये सारी शक्तियाँ थी और वो सारी शक्तियाँ हम हमारे पास भगवान की या हनुमान जी की भक्ति करके कैसे पा सकते हैं। उसके बाद थी प्राप्ति की शक्ति। प्राप्ति की शक्ति की कुछ भी प्राप्त कर लेना। और 6 नंबर पे आता है प्राकण्य। प्राकण्य मतलब जब तक चाहे धरती पे, आकाश में वो रह सकते हैं, मतलब अपनी लाइफ और डेथ का कंट्रोल। तो आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी ऐसे एक देवता कहो, प्रभु कहो, जिस भी चीज़ को आप जिस भी टर्म में उनको कहना चाहो, उनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर प्रकार की शक्तियाँ हैं। इसके बाद आता है 7वें नंबर पे ईशित्व। ईशित्व होता है कि आप कैसे, ईशित्व और वशित्व, ये 2 प्रकार की जो सिद्धियाँ उनके पास थी, वो ये थी कि आप कैसे अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं, कैसे आप अपने मन पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इस आधुनिक दुनिया में अगर हम देखें तो हम देखते हैं आमतौर पर कि खाने पे कंट्रोल नहीं है, पहनने पे कंट्रोल नहीं है, चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है, तो वो सारा मन का कंट्रोल, थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है, मतलब थॉट्स चलते ही जाते हैं, सोचने पे कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सारी 8 प्रकार की सिद्धियाँ हनुमान जी के पास थी, और अगर आप उनकी भक्ति करते हैं तो उन्हीं सब चीज़ों का अंश आपके अंदर भी आता है। अब बात कर लेते हैं निधियों की। निधियाँ होता है, निधि का मतलब होता है खजाना। खजाने से मतलब यहाँ पे हीरे जवाहरात जो पहले होता था वो तो है ही, पैसा, वो सारी चीज़ें हैं, आपका बैंक बैलेंस। इसके साथ साथ जो 9 प्रकार के खजाने, 9 निधियाँ बताई गई थी, वो ये थी कि जो आपका अगर बात करें तो आपकी जो संतान है वो भी आपका खजाना है, आप जिस घर में रहते हो वो भी आपका खजाना है, अगर आपने राइट टाइम पे राइट गुरु को चूज़ कर लिया है वो भी आपका खजाना है। इसके अलावा धन दौलत तो खजाना है ही। इसके अलावा अगर आपके पास अच्छा पार्टनर है, अच्छा आपका लाइफ पार्टनर है, आपके पति या पत्नी जो आपको सपोर्ट करते हैं, वो भी एक खजाना है। आपके पास एक ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया है कि आप अपने डिसीजन ले सकें, आप हर वो काम कर सकें जो एक अच्छे मनुष्य को करने चाहिए, वो भी एक खजाना है। तो एक निरोगी काया, अगर आप हेल्दी हैं, आप फिट हैं, आपके आसपास वाले सब आपके साथ हैं, तो वो भी एक खजाना है।
तो इस प्रकार से 9 निधियों का जिक्र तुलसीदास जी ने किया था। वो अलग बात है कि अब खजाने की लिस्ट भी बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि अब गाड़ी है वो भी खजाने में हम लेके चलते हैं, घर है, बड़ा घर है, एसी है, और बड़ी गाड़ियां हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की हैं, वी ऑल टेक देम कि ये हमारा खजाना ही है। तो अब तो लिस्ट बहुत लंबी है। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे इंसान कितनी भी बुरी स्थिति में हो, कुछ ना कुछ सिद्धियां और कुछ ना कुछ निधियां तो हर इंसान में मिल जाएंगी। लेकिन हम ऐसे हैं कि हमारा जो इच्छाएं हैं, हमारी जो एक होती है ना कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो हमारा कभी ख़त्म होना ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, आपको अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ समझाने का मतलब कि भगवान के पास, हनुमान जी के पास ये सारी शक्तियाँ देने का वरदान प्राप्त है। अगर आप सच्चे दिल से हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपको निश्चित ही वो सब प्राप्त होगा। अगर आपके घर में कोई बीमार है, आप चाहते हैं कि वो बीमारी से ठीक हो जाए, आप किसी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो कल हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आप मंदिर जाइए। और आपको करना क्या है, आपको जो हनुमान जी का प्रसाद होता है, ऑरेंज वाली बूंदी, उसको बांटना है, उसको खुद नहीं खाना है, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और आपको बेसन की बर्फ़ी जो है वो भी साथ में लेके जानी है। बेसन की बर्फ़ी आप घर पे खा सकते हैं प्रसाद चढ़ाने के बाद, बट बूंदी आपको नहीं खानी है, क्योंकि कल शनिवार भी है। तो हनुमान जी और शनि की जो दोस्ती है ना, वो बहुत ही गहरी है। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, किसी को भी शनि का किसी प्रकार का साढ़े साथी है, शनि से रिलेटेड कुछ भी है, तो बहुत ज़रूरी है कि हनुमान जी की वो भक्ति करें। और भक्ति में भी क्या है, हनुमान चालीसा पढ़े, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। पढ़ना है हनुमान चालीसा, जैसे हमारे दादा या उससे पहले वाली जनरेशन बैठ के पढ़ती थी, सुनना नहीं है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे शनि का ही दिन है और हनुमान जयंती है, तो कल तो कहते हैं ना कि जैकपॉट खुला है। आप अपनी मुसीबत, किसी भी प्रकार की मुसीबत में हैं, आप मंदिर जाइए और आप शनि महाराज के सामने भी, जो भी शनि पे काले तिल और जौ लेके जाइए और सरसों का तेल शनि पे ज़रूर चढ़ाइए और हनुमान जी का प्रसाद बांटिए। और जैसे मैंने बताया, बूंदी का प्रसाद आपको खाना नहीं है, वो बांटना है आपको, क्योंकि जो बूंदी होती है ना, कोई भी जो तली हुई चीज़ें होती हैं, वो शनि का कारक होती हैं। तो आप देखोगे जिसके ऊपर भी शनि बहुत भारी होता है ना, उसको चटपटा खाने का बहुत मन करता है, उसको हेल्दी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो सबका करता है, बट उसको बहुत ज़्यादा करता है, तो वो उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए है कि हम उस शनि के उस चीज़ को हम बांटते हैं, उसको खुद पे नहीं चढ़ाते हैं। तो यही है, कल का दिन बहुत बहुत शुभ है। अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो 12 तारीख है, तो 12 है तो 3 नंबर बन रहा है, 12/4/2025 को आप टोटल करोगे तो 16 नंबर बन रहा है, जो कि 7 आता है। 7 का मतलब है केतु का नंबर है, अध्यात्म का नंबर है, भक्ति का नंबर है। तो आप बहुत जल्दी ही उस भक्ति से कनेक्ट कर पाएंगे। और 3 नंबर है तो जुपिटर का नंबर है। जुपिटर और मंगल वैसे भी बहुत ही अच्छे अलाइनमेंट में रहते हैं, बहुत मतलब दे आर नॉट द एंटी प्लैनेट्स, दे आर द फेवरेबल प्लैनेट्स। तो इस साल ऐसा ही कुछ हो रहा है कि यू आर गेटिंग सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू सरेंडर योर सेल्फ टू दैट एलमाइटी। आप भगवान को बस सरेंडर कर दीजिए कि सब अब तूने ही देखना है भगवान, जैसे भी है। मैं जैसा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ,
अब मैंने आपको सरेंडर कर दिया है और फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। और जो मैंने उपाय बताए हैं प्रसाद वाला, और हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी है कल। मंदिर जाइए, प्रसाद बांटिए और अपने आप को सरेंडर करिए और भगवान का जितना हो सके थैंक यू करिए। फिर देखिए कि कैसे वो आपको कैसी कैसी सिद्धियाँ और निधियाँ वो आपको बख्शते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं और लेके आऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, गॉड ब्लेस।